बिट्टू बजरंगी के पास पहुंची मेवात की नाबालिग मुस्लिम लड़की, इंसाफ की लगाई गुहार। हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां मेवात की एक नाबालिग मुस्लिम समाज की लड़की ने स्वयं को पीड़ित बताते हुए बिट्टू बजरंगी के पास पहुंचकर न्याय की मांग की है। फरीदाबाद पहुंची लड़की का कहना है कि उसके साथ गंभीर अन्याय हुआ है और वह लंबे समय से मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेल रही है। पीड़िता ने रोते हुए कहा कि उसे इंसाफ चाहिए और उसने आरोप लगाया कि खालिद नाम के व्यक्ति, जिसे वह अपना चाचा बताती है, उसने उसके साथ गलत काम किया है। भाई साहब, जैसा कि आप सबको पता होगा, मैं बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ और सनातन के लिए, धर्म के लिए भी। लेकिन कभी कभी आपको देखा होगा कि अगर कोई मुस्लिम धर्म की बेटी भी मेरे पास आती है, मेरे घर पे आती है मदद मांगने के लिए, और कश्मीर तक लड़कियां मैंने बचाई हैं, तो सनातन धर्म में ये सिखाया गया, बेटी किसी की हो, बेटी रोटी में सबका साझा होता है। तो बेटी को हम मानते हुए, बेटी सभी के बराबर होती है, किसी धर्म की हो। तो इस बेटी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। क्वेश्चन बाद में कर लेना, मैं अपनी बात आती है। ये बेटी की दादी है, ये बेटी के पिताजी हैं, आप परिवार में साथ मेरे हैं और काफी पीड़ित है। और इन्होंने जब मेरे से मिले आके, तो मैंने एक बार तो बोला, मेरी भाई आप जाओ, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग ये कहेंगे कि तुम्हें बिट्टू मिला, ये है वो। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, आप हमारे, आप मदद करोगे नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, जीने का हक सबको है और कानून और संविधान को मानते हुए विश्वास रखते हैं हम। तो कहीं ना कहीं कानून सुनेगा आपकी भी और सरकार भी सुनेगी। तो ये एक मामला है जी इस बेटी के साथ। अब उसकी उम्र 1 साल बढ़ गई है। ये मामला है 21/5/2023 का। उस टाइम इस बेटी की उम्र, बेटी का नाम लूंगा नहीं मैं, बेटी की उम्र मात्र 14 साल थी। 14 साल की उम्र में उस राक्षस ने, जो मेवात का रहने वाला है, उसने इस बेटी के साथ गलत काम किया, यानी रेप किया, बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया। इस बेटी के साथ क्या सिस्टम बैठाया, वहां का एक जाना माना पूर्व मंत्री के आईओ के साथ मिलकर, एक मैडम है आईओ, उसकी मेरे पास ये पूरी क्लिप है, आपको भेजूंगा सब कुछ, रिकॉर्डिंग फोटो जो कुछ भी इसमें सबूत लेके आया हूँ। आज मैं तथ्य के आधार पर बात करूंगा और सारी चीजें और भी हैं हमारे पास। उसने कुछ सिस्टम बैठाकर और जांच को प्रभावित करके उन्होंने क्या करा, इस लड़की को बाप को बुलाया नल्लड़ हॉस्पिटल में, और कोई नहीं, नल्लड़ हॉस्पिटल में बुलाया और सीमन लेना था उस अपराधी का, जो मेवात का रहने वाला है, इन्हीं के धर्म का है, और सीमन ले लिया इसके पिताजी का, आईओ ने, मैडम ने और वहां के डॉक्टरों ने सेटिंग करके, और इसके पिताजी को कुछ दिन के लिए जेल भेज दिया। फिर हम आए, हमने भागा दौड़ी करी, माथापच्ची करी, बहुत कष्ट सहे, बहुत, माँ तो अब भी रो रही है, लेकिन क्या बताएं, पीड़ा पीड़ा होती है। और उसके बाद वो खुले में डोल रहा है। अब ये पूरे दुनिया में चले गए, लेकिन उन्होंने कहा बिट्टू भाई आप संपर्क करा हमसे कि आप भैया मदद कर दो। तो मैंने यही कहा, भाई सरकार सभी की है, कोई धर्म कोई समाज का नहीं, उसको नहीं समझती, वो सबको बराबर समझती है। तो कोई नहीं, हम, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और जो जांच बैठेगी कि उसने ऐसा क्यों करा। अभी मैं परसों दिल्ली में लेके गया था उनको, तो वहां का एक बड़ा अधिकारी, नाम लूंगा नहीं भैया, उसने बताया कि उस बयान में वो चीज दर्शाई नहीं है आईओ ने, जो चीज होनी चाहिए, और तोड़ मरोड़ का जो इसका बयान है वो पेश नहीं करा कोर्ट में, अपने दौरे से लगा दिया, यानी अपनी तरफ से लगा दिया उस बयान को और केस को खराब कर दिया। तो मेरा मतलब ये है कि वैसे तो कहते हैं कि हम भाई अपने समाज के हैं, हम तो इस्लाम को मानने वाले हैं, आज इस्लाम के चक्कर में अपनी धर्म की बेटी को वो नहीं छोड़ रहे, और वो सनातन की बेटियों की क्या छोड़ेंगे। ये इसका खास मामा है, वो, यही मैं बता दूं, जो हम लड़की का खास मामा, लड़की के मामा है, रेप का आरोप बता रहे हैं। हाँ। और लड़की के पिता को ही रेप के आरोप में जेल भेज दिया। मैं बताऊं, लड़की का खास मामा है। हाँ, मामा का लड़का, भाई हो गया ना मामा का लड़का। हाँ भाई इनके धर्म में तो यही है। आज इस बहन ने, बेटी ने मुझ पर विश्वास जताया, इसको पता है कि
बजरंगी भाई कोई धर्म की को वो नहीं करता, वो देखता है जांच और न्याय की बात करता है। तो मैं परसों हमारे माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज जी, सीएम साहब सैनी साहब के पास जाऊंगा। परसों का टाइम है मेरा, सोमवार का। और आज मैं फरीदाबाद में मैंने ये बोला कि एक तरफ तो बोलते हैं ये लोग मेवात के कि हम तो परेशान कर रहे हैं, हमको सरकार, लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन ये अपने धर्म के लोगों को यूज करके और उनको कैसे कैसे कष्ट दे रहे हैं, कैसे कैसे प्रताड़नाएं दे रहे हैं। एक बेटी के साथ भी हो रहे और किसके साथ होंगे? तो भैया ये बेटी है मेरे साथ, ये पिताजी है। इस मामले को हम सरकार से मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से। मोदी साहब हाथ जोड़ के विनती है, बेटी हाथ जोड़ कि हम मांग करते हैं कि इस बेटी को न्याय मिले, मेरी बेटी को, कि मेरी बेटी है, मैं सबकी बेटी को अपना बेटी समझता हूँ, कोई धर्म की हो। और ये दादी है, इस बेटी को न्याय मिले। इसके पिताजी को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं वो लोग। और जो आरोपी है, मामला है 2023 का। भैया पहले पिताजी से पूछो सारी बात। भैया आप बोलो। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन कोई कुछ नहीं है। आइए पे मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं मोदी सरकार से, नायब सैनी साहब से जो है उनका भाई हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए थी। निर्दोष जो है उसकी जांच मिटाई जाएगी, जो निर्दोष था उसके लिए कानून कार्रवाई करेगी। आपके साथ इन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया? ये जो आपके पिताजी हैं, पूछो, बिल्कुल झूठा बता दिया है। नहीं, मेरे पापा के ऊपर आरोप लगाया गया था, मेरे साथ खालिद ने गलत किया था। खालिद नाम उसका है जो आरोपी है। खालिद ने मेरे साथ गलत किया था और मुझे धमकी दी थी उन्हें मारने की। मेरे पापा सब्जी बेचते थे, इनको कहा था तेरे पापा मुझे पता है कितने बजे सब्जी लेने जाते हैं, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे पापा को मार दूंगा। मैंने डर की वजह से नहीं बताया किसी को कि कभी मेरे पापा को मार दे। मेरे साथ खालिद ने बलात्कार करा था, मेरे पापा को निर्दोष फंसाया जा रहा। मेरा पापा गलत नहीं है जी ठीक। मेरे पापा को फंसाया जा रहा है। सर थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ जी, हैदराबाद में मेरे जो बच्चे हैदराबाद रहते हैं जी, वो गाड़ी चलाता था सर, वो गाड़ी चलाया था, वहाँ से मेरी बच्ची उसके साथ आई थी। 6 दिन में लाके मेरी बच्ची को घर पे लाके दिया लगातार। अब वो मेरी बच्ची के साथ मुझे इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।